एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार और 5 बार नेपाल का दौरा किया। और नेपाल के समग्र विकास के लिए जनवरी 2024 को नेपाल के झाजरकोट जिले के अंदर आए हुए भूकंप के लिए 1000 करोड़ रुपए नेपाली रुपए का अनुदान दिया। जहां हजारों नेपाली बहन और भाई भारत में शिक्षा लेते हैं, उसकी बात तो नहीं होती है। लेकिन जो 1950 से भारत और नेपाल के सीमांत क्षेत्रों के अंदर जिसका जिक्र आपने अभी किया, क्या कुछ सैकड़ों किलोमीटर भूमि के लिए भारत नेपाल के साथ अपने संबंधों को खंडित करेगा? और मैंने अपने वक्तव्य में जो कहा, the need of the hour is constant dialogue between the two governments of India and Nepal at the governmental level, at the political level, at the diplomatic level. मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा करने के बाद किसी देश की करेंसी के अंदर विवादित क्षेत्रों का नक्शा दिलाने की सरकारी पहल को मैंने नहीं देखा है। भारत और नेपाल के संबंधों को और प्रकट बनाने के लिए जिन मुद्दों के ऊपर हमारा गतिरोध है, हमारा बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ भी गतिरोध है, हमारा बॉर्डर के मुद्दे और सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर बांग्लादेश से भी गतिरोध रहा, लेकिन बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उस गतिरोध को कम किया गया। मेरी आशा और अपेक्षा है नेपाली राजनीति के अंदर कार्यरत नेता हर चीज को राजनीति के पलड़े पर नहीं तोले। अवॉइड controversial issues, resolve them through internal bilateral discussions and dialogue, which is the need of the hour. पूर्व के अंदर नेपाल के अंदर जो गतिरोध हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, भारत सरकार के ऊपर नाकाबंदी लगाने का आरोप लगाया गया, जो सरासर राजनीति से प्रेरित था। नेपाल के अंदर जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी आपके अपने भाई बहन थे। भारत तो हमेशा डेवलप्ड नेपाल की परिकल्पना कर चलता है। भारत नेपाल के साथ हर एक क्षेत्र के अंदर संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता है। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हम नेपाल को आने वाली रसद सामग्री को कहीं रोके। अगर वो रुकी थी भारत और नेपाल सीमा के ऊपर, तो आपके ही मूल के निवासियों ने उन ट्रकों को रोका था। हजारों ट्रक तब भी सीमा के ऊपर खड़े थे। मेरा यह कहना है, भारत अपना बड़ा दिल दिखाए,
ये टाइम की आवश्यकता है। लेकिन अगर मेरे प्रधानमंत्री के पुतले काठमांडू की सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शनों के अंदर उनके साथ अन्याय होगा, तो हमारे भी दिल के ऊपर दर्द महसूस करना स्वाभाविक हो सकता है। मेरा मानना है आज के संदर्भ में जो मैंने कहा, द नीड ऑफ द आवर इज कांस्टेंट, रेगुलर, पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री डायलॉग। भारत उसके लिए कटिबद्ध है और मेरी आशा है कि आज की नेपाल की सरकार भी उसके प्रति सचेत रहकर इन विषयों के साथ न्याय करेगी।